बीजेपी आलाकमान के अगस्त में हर हाल में प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाए जाने के निर्देशों से मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पर नई टीम के गठन का दबाव बढ़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी नेताओं का मानना है कि नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद ही प्रदेश कार्य समिति की बैठक की जा सकती है। इसका आशय साफ है कि अगर प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी तो पुरानी टीम के जरिए नहीं बुलाई जाएगी। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष को जल्द से जल्द नई टीम का गठन करना होगा। विष्णुदत्त शर्मा के लिए सबसे बड़ा संकट यह है कि कई नाम व पदों पर सत्ता, संगठन और हाईकमान में असहमति से मामला अटका हुआ है। कार्यकारिणी में कौन शामिल होगा, कौन नहीं, यह जातिगत आधार से लेकर भौगोलिक और गुटीय संतुलन को देखते हुए तय किया जा रहा है। प्रदेश कार्य समिति के गठन की बात है, इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखा जाएगा कि सभी का मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी को मिले, चाहे वरिष्ठों की बात करें या नए जोश की बात करें। लेकिन एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा है कि लगातार, चाहे मुख्यमंत्री के रूप की हम बात करें तो शिवराज जी हो, योगी आदित्यनाथ जी हो, विप्लव जी हो या प्रमोद सावंत जी हो, सभी को जो है 45 साल की उम्र में मौका दिया था। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बात की स्पष्ट पक्षधर है कि कहीं ना कहीं नया जोश सामने आना चाहिए। लेकिन इस बारे में कोई दिशा निर्देश या संवैधानिक व्यवस्था की बात नहीं है। ये पूरा मामला जो है भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक भाव का है, जो डेमोग्राफिक एडवांटेज की तरफ हमको निश्चित रूप से लेकर जाता है। एक और नई कार्यकारिणी की घोषणा में देरी है तो वहीं इस देरी का आने वाले उपचुनाव में बीजेपी को नुकसान और कांग्रेस को फायदा मिलने की उम्मीद है। में भी जो पशुपेश लगातार चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के खाटी कार्यकर्ता के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। और लगातार उन्हीं के कारण ना तो पहले सत्ता में समन्वय हो पाया, ना संगठन में हो पाया, और स्पष्ट रूप से कई लोगों के अधिकारों का हनन, बाद भी कई करीब कि 65 साल के नाम से, 55 साल के नाम से कई लोगों को बाहर निकालने की तैयारी दिखती है। पर सिर्फ बातें चल रही, कब ये बनाएंगे इसको देखने की जरूरत है। और कैसे इनको जो कार्यकर्ता दिन रात एक करते हैं, उनके छाती पे पैर रख के कैसे बिकाऊ लाल मिलावट नामों को मिलाते हैं, अभी आगे इनको और। बीजेपी नई टीम का गठन इसलिए करना चाहती है ताकि विधानसभा उपचुनाव से पहले संगठन को मजबूत किया जा सके। प्रदेश संगठन में पिछले 5 वर्षों से नई कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने नंद कुमार सिंह चौहान की टीम के साथ ही काम किया था। 2015 के बाद अब प्रदेश भाजपा की नई टीम तैयार होगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की नई टीम में किन नए चेहरों को मौका मिलता है और इसका कितना फायदा उपचुनावों में पार्टी को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। हम बात करेंगे बीजेपी की जो नई कार्यकारिणी जिसकी घोषणा होनी है, जो लिस्ट लगभग तैयार है लेकिन रुकी हुई है। क्या कारण है, क्या वजह है? क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव जो हैं, डेट्स नहीं आए हैं, लेकिन वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो अगर हम बात करें तो चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस, दोनों के लिए वो जो है उपचुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीजेपी संगठन, अगर हम बात करें तो बीजेपी की संगठन जो जनरली होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो संगठन में जो युवा जो नेतृत्व है, VD शर्मा, तो उनकी टीम का इंतजार हो रहा है। डिले क्यों हो रहा है और इसका क्या, कितना खामियाजा बीजेपी को हो रहा है और इसका क्या फायदा कांग्रेस को हो रहा है, तो इसी विषय पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नाज़नीन नकवी, आउटपुट हेड हैं, हमारे साथ हैं राहुल कोठारी और हमारे साथ हैं विजय सरवरिया। सबसे पहले मैं राहुल जी आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? ये लिस्ट जो है आप लोगों की, युवा नेतृत्व है आप लोगों के पास, लेकिन लिस्ट थोड़ी सी डिले हो रही है, क्या बात है? जी नमस्कार मुक्ता जी, मैं आपको बस यही बताना चाहूंगा इस पूरे विषय में कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में प्रतिनिधित्व किया जाता है, कार्य समिति में स्थान दिया जाता है, उसमें लगातार इस बात का प्रयास किया जाता है कि हम नई उमंग और नए जोश को सामने लेकर आए। आपने देखा है कि जिस तरह से देश में भारतीय जनता पार्टी में चाहे मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है
तब भी कई सारी जगहों पे ऐसे लोगों को मौका दिया जाता है जो 42-45 साल के होते हैं। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण इस तरह के हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी के रूप में हो, योगी जी के रूप में हो, प्रमोद सावंत के रूप में हो। लेकिन अभी फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि लगातार जिस तरीके से कोरोना का इशू चला, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ संगठन के दूसरे काम आते रहे, उपचुनाव का मसला दिखाई देता रहा, इसके तहत जरूर डिले हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सारा काम अपनी तरीके से तैयार कर लिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे राज्यों की सूचियां जो है दिल्ली भेजी गई थी, जिन पर वहां चिंतन किया गया, मनन किया गया। लेकिन इसके बाद एक फॉर्मेलिटी होती है, एक पूरा प्रयोग होता है, जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष जी को और संगठन महामंत्री जी को जो है विश्वास में लेकर उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व कोई भी सूची का निर्धारण करता है। उसमें प्रदेश प्रभारी का भी अपने आप में महत्वपूर्ण रोल रहता है। लेकिन अभी ये सारा मामला जो है, आपको मालूम है कि लगातार दिल्ली में भी जो परिस्थिति बनी कोरोना को लेके, फिर मध्य प्रदेश में हमारे लगातार सब नेतृत्व ने जो जनसेवा में संलग्न रहा, पार्टी के कामों में संलग्न रहा, उसके साथ जो हुई स्थिति, उसके बाद अभी हमें लगता है थोड़ा बहुत समय और लगेगा, 2-4-5 दिन की बात हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगभग पूरी तरीके से काम अपना कर चुकी है, तैयारी हो चुकी है। चलिए, आप कह रहे हैं तैयारी हो चुकी, यही तो हमने कहा। लिस्ट फिर डिले क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं सामंजस्य को बिठाने का जो भी है मामला है, क्योंकि देखिए सिंधिया जी और उनके साथ जो विधायक आए हैं, उनके साथ कई नए कार्यकर्ता भी आप लोगों की पार्टी में ज्वाइन किए हैं, तो ये सारा एक सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन की भी कहीं ना कहीं कोई बात है इस तरह का है जिसके कारण डिले हो रहा है? नहीं, देखिए, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष है माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, जो कि संगठन के पुरोधा हैं, लगातार संगठन की व्यवस्थाओं को समझते हैं, उन्होंने एक बड़ा प्रयास किया है कि सारे जो नेता हैं, हमारे वरिष्ठ गण हैं, उन सबसे चर्चा करके जो है सूची को अंतिम रूप दिया जाए। हमारा पूरा विश्वास है कि जो सूची आएगी उसमें क्षेत्रीय संतुलन होगा, जातिगत संतुलन होगा और अपने आप में ऐसे लोगों का भी समावेश होगा जो अपने आप में विभिन्न फील्ड से आते हैं, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हम बात करें, चाहे डॉक्टर्स की, वकील की बात करें। और हमारा पूरा ये भी प्रयोग है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न प्रकोष्ठ बनाए, उसमें भी हम लोग मजबूत नेतृत्व दें। आपके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को मोर्चों के अध्यक्ष बनाया था, हम गजेंद्र पटेल की बात करेंगे जो अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष थे, आज खरगोन के सांसद बन चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है किसी को भी अगर राजनीति में आगे लेके आने का प्रयास करेगी तो ये हमेशा उसकी कोशिश करेगी रहेगी कि 15 साल 20 साल की प्लानिंग के हिसाब से वो व्यक्ति जो है अपने आप में राष्ट्र निर्माण और पार्टी के संगठन में क्या योगदान दे सकता है, इन सबको देखते हुए गठन होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मामले में मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई देरी की बात नहीं है। हमारे यहाँ सब जगह पूरी चर्चा हो चुकी है और जिन लोगों को बनना होगा उनको भी इस बात का विश्वास दृढ़ होगा कि उनका नंबर जरूर लगेगा। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार में भी निश्चित रूप से हमारे पास अब देने के लिए बहुत सारे दायित्व हैं, बहुत सारे पद हैं। उसमें भी जो लोग योग्य होंगे, चाहे संगठन में लंबे समय काम करे हुए लोग हो या अन्य जो हमारे सिंधिया जी के समर्थक आए हुए लोग हैं, निश्चित रूप से सबका समावेश भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं योग्य स्थान पर करेगी। विजय जी, आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? बीजेपी में देखिए सबसे पहले तो हमने देखा सत्ता परिवर्तन के बाद एक नैनो कैबिनेट बना, उसके बाद कैबिनेट एक्सपेंशन काफी मशक्कत के बाद हुआ, और अब अगर हम संगठन की बात करें तो संगठन की भी लिस्ट फाइनल हो चुकी है, लेकिन ठीक है सेंटर के पास है, रुका हुआ है। क्या लग रहा है इसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं बहुत ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता कि पब्लिक ने सारी चीजें देखी हैं कि ये खरीद फरोख्त में विश्वास रखते हैं। इन लोगों का काम ही जोर तोड़ से सरकारें बनाने का काम है इनका, और ये शुरू से डे वन से, अगर मध्य प्रदेश के बारे में यदि अपन बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी ने कोरोना को लेके मॉल और तमाम सारी चीजें बंद करी और यहाँ तक विधानसभा को स्थगित करने के लिए कोरोना का प्रस्ताव लाए। तो शिवराज सिंह जी क्या कहते हैं, कमलनाथ जी कोरोना नहीं डरोना है ये। इस तरह से इनके मुख्यमंत्री और इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि ये कोरोना, ये क्या कमलनाथ जी क्या ज्योतिषी हैं? आज ये मध्य प्रदेश की जो हालत और पूरे देश की जो हालत हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की वजह से हो रही है। ये लोग अगर चाइना के प्रधानमंत्री को यहाँ लेके नहीं आते, इसमें कोरोना नहीं आता। मेरा इतना कहना है लोगों से कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आज मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, बेरोजगारी मची हुई है, लोग परेशान हैं। इनकी कार्यकारिणी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इनकी कार्यकारिणी बनने में भी सौदेबाजी हो रही है। कांग्रेस के जो लोग गए हैं उनके साथ अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, ये बहुत बुरी हालत है इनकी।
तो इनकी कार्यकारिणी मालूम है, सौदेबाजी चल रही है और सौदेबाजी जैसे तय हो जाएगी वैसे कार्यकारिणी बनाएंगे ये लोग। और इनकी कार्यकारिणी बने नहीं बने इनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये सिर्फ और इनको सत्ता चाहिए, शिवराज सिंह जी को सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। इनके सत्ता के लोलुप हैं। हमारे कमलनाथ जी इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जो 15 साल में शिवराज सिंह और बीजेपी ने नहीं करा वो 15 साल में 15 महीनों में कमलनाथ जी ने करा। आज लोग चाहे हर तरह के किसानों की ऋण माफी का मामला हो, तमाम सारी चीजों में कमलनाथ जी ने बहुत आगे रह के काम करा है। हम तो कहेंगे कि कमलनाथ जी की सरकार फिर दोबारा आने वाली है। चलिए, वक्त हो चला है शार्प एट 7 में बहुत छोटे से ब्रेक का। राहुल कोठारी जी आप और विजय जी आप दोनों फोन लाइन में बने रहिएगा। विजय जी ने जो आरोप लगाया कि सौदेबाजी जो है हो जाएगी, उसके बाद लिस्ट आ जाएगी, इस पे हम जवाब लेंगे राहुल जी का ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे बीजेपी की नई कार्यकारिणी के बारे में। जिस तरह से अभी विजय जी ने कांग्रेस से जो है आरोप लगाया कि सौदेबाजी जब हो जाएगी तो लिस्ट आ जाएगा, इस पे जवाब ले लेते हैं। राहुल जी क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी जो है इस तरह का शब्दों का प्रयोग करती, जिन्होंने 150 बार जो है देश के अंदर अलग अलग सरकारों को समय समय पर गिराया हो। भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। हम लोग शुचिता की राजनीति करते हैं और चूंकि ये लोग अपना घर संभाल नहीं पाए, सिंधिया जी जिस तरीके से के काम को लेकर नाखुश थे उस बात को समझ नहीं पाए, और जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता जो है इनकी पीठ पर छुरा घोंपने का काम कर रहे थे, जो लगातार दिग्विजय कमलनाथ जी ने अपने बयान में बोली है और उमंग सिंगार जी ने अपने अलग अलग वक्तव्य में बात जारी करी है। मुझे लगता है इस सारी बातों को अगर ये लोग समय पर समझ लेते तो इनके साथ ये सारे हादसे नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी किसी प्रपंच में कभी विश्वास नहीं करती और हम लोगों ने कभी कोई इस तरह का एजेंडा नहीं करा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहिए कि अपना घर जरूर संभाले, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ जी ने 15 महीने के अंदर एक भी कार्यकर्ता को उपकृत करने का विचार तक नहीं करा। आप सत्ता के पद तो छोड़िए, संगठन के पद तक नहीं बांटे। जब सत्ता सरकार जाने लगी तो उसके बाद 15 घंटे पहले इनको कुछ कार्यकर्ता याद आए जिनको फॉर्मेलिटी के लिए आयोग के पद पकड़ा दिए गए, जो अपने आप निश्चित रूप से अवैध घोषित होंगे। और कमलनाथ जी को आज इस बात का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने संगठन का पद क्यों नहीं त्यागा, क्यों सारे पद पकड़कर चले, और जिस तरीके से आज पूरी कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं घर चली गई है मध्य प्रदेश के अंदर। ये केवल जो है कार्यकर्ता जो है यहाँ पर नेता के रूप में रह गए, और आप जानते हैं कि आने वाले उपचुनाव में कोई कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, इनको कोई चुनाव में लड़ने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, और इनकी ये हालत हो गई है कि वापस से इनको वरिष्ठ नेताओं को बलि का बकरा बनाना। विजय जी आप क्या कहेंगे? देखिए, जो अभी जिस तरह से राहुल जी ने आरोप लगाया कि आप लोगों ने, जब आपके पास सरकार थी 15 महीने, आप लोगों ने कभी कोई किसी को पद नहीं दिया, जाते जाते इतने सारे रेवड़ियां बांट दिया। और अभी भी देखिए आप अपने, अगर हम कांग्रेस के संगठन की बात करें तो कांग्रेस में भी तो संगठन में अगर हम देखें तो कमलनाथ जी सब पदों, मतलब जो उनका पद है वो भी तो उन्होंने नहीं छोड़ा है। देखिए, ऐसा है, राहुल कोठारी मेरे बहुत अच्छे अभिन्न मित्र हैं, बहुत अच्छे युवा नेता हैं, और उनका कहना जो है वो कमलनाथ जी ने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और ये तमाम पद इसलिए नहीं बांटे क्योंकि सरकार की स्थिति जो थी वो आर्थिक स्थिति खराब थी। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे वो ठीक कर रहे थे। केंद्र सरकार किसी तरह का हम लोगों को फंड नहीं दे रही थी, सिर्फ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ फंड दे रही थी। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, तो रेवड़ियां बांटी थी ना कमलनाथ जी ने, जाते जाते जब सरकार जा रही थी तब तो बांटी थी। जाते जाते नहीं, कमलनाथ जी ने तो लिस्ट बना के रखी थी, वो लिस्ट बना के उसको डिक्लेयर करी थी। कमलनाथ जी की सरकार तो जाना नहीं थी, लेकिन इन लोगों को सत्ता के इतने भूखे थे, इतने लोलुप थे सत्ता के, कि इन लोगों को 15 महीने नहीं हुए और उन्हें कुर्सी चाहिए थी। शिवराज सिंह जी इतने लोलुप थे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कि उन्होंने हमारे विधायकों को किडनैप करा, विधायकों को लेके वहां गए। ये तो पुरानी बात हो गई। चलिए नाजनीन नकवी जी आपके पास आऊंगी। आपने सुना, आपने राहुल जी को भी सुना, विजय जी को भी सुना, क्या कहेंगी आप?
देखिए मुक्ता जी, संगठन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो विषय पर ही मैं बात करना चाहूंगी। संगठन की अगर बात की जाए, बदलाव है और ये एक प्रक्रिया है जो होना है, लेकिन काफी लंबे वक्त से बीजेपी में करीब लगभग 5 साल का समय रहा, क्योंकि नंद कुमार जब रहे तब भी इसी कार्यकारिणी से उन्होंने काम चलाया, राकेश जी आए उन्होंने भी इसी कार्यकारिणी से काम चलाया, और अब युवा जो जिम्मेदारी मिली है वीडी शर्मा जी को, वो भी इससे काम चला रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, 2018 की बात करें, विधानसभा चुनाव थे और तब बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। अब एक नई बात, जो एक नया आरोप है कांग्रेस की तरफ से कि सिंधिया समर्थक जो हैं वो बीजेपी में पहुंच गए हैं और सामंजस्य बिठाने में देरी हो रही है। लेकिन सिंधिया समर्थक जो हैं उनके पद को ध्यान में रखते हुए क्या उन्हें जिम्मेदारी सौंपने के लिए देरी हो रही है, या फिर ये कहें कि जो खबर हमारे पास है कि विद्यार्थी परिषद की पुरानी टीम जो वीडी शर्मा जी लेकर आए हैं, उनके नाम उन्होंने आगे किए हैं और वहां से थोड़ा जो पेच है वो फंस गया है, या यूं कहें कि मामला खटाई में पड़ गया। जी चलिए, ये जो बात आपने कहा कि पेच फंस गया, इस पे राहुल जी से जवाब ले लेते। क्या कहेंगे राहुल जी आप? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जितना मैं समझता हूं उतना आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से समन्वय और सामंजस्य से काम होता है, लगातार भारतीय जनता पार्टी में सारे नेतृत्व चिंतन करके कोई भी सूची बनाई जाती है, इसलिए पेच फंसने का तो कहीं प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि केंद्रीय नेतृत्व के पास बहुत सारे दूसरे काम भी होते हैं, अलग अलग राज्यों के मामले चल रहे होते हैं, इसलिए निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जब आप कह रहे हैं कि केंद्र के पास तो देखिए काम है, लेकिन इस वक्त अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो उपचुनाव है, उपचुनाव में तो आपको संगठन तो मजबूत चाहिए ना। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन अभी भी है वर्तमान में, वो लगातार अपना काम कर रहा है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सेवा के कामों में कोरोना के दौरान लगी रही, उसके बाद उपचुनाव की तैयारी में हमारे सारे लोग फील्ड में पहुंच चुके हैं, और फील्ड में पहुंचने के अलावा वर्चुअल रैली में आपने देखा कार्यालय से लेकर सब जगह हमने जिस तरीके से लोगों को जोड़ा है, हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग समझते हैं वो इस बात को जानते हैं कि संगठन तंत्र और कैडर के माध्यम से हम लोग लगातार जनता के बीच में हमारी सरकार के कामों को हम नीचे पहुंचा रहे हैं, और लगातार केंद्र के कार्यक्रम भी हम लोग नीचे तक लेकर जा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी इस तरह की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, किसी बात की हड़बड़ी नहीं है कि किसी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए या किसी कोई रोक का उल्लंघन करते हुए हम लोग इसको टीम को घोषित करें। हमें लगता है कि थोड़ा सा समय और लगेगा, निश्चित रूप से हो सकता है एक हफ्ता भर हो, लेकिन इसके बाद जो है अब हमारे नेता चूंकि लगातार आइसोलेशन से बाहर आ रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात की घोषणा करी है कि उनका टेस्ट नेगेटिव पूरी तरीके से आ चुका है, और इसको देखते हुए लगातार ये सब लोग चर्चा करके केंद्रीय संगठन से इस बात को समन्वय करेंगे, और जो सूची सामने आएगी मैं इसी बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो सूची अपने आप में निश्चित रूप से जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है सबको स्थान देने का, उसका प्रयास किया जाएगा, सबको आप लोग कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। हाँ, क्योंकि आप लोगों के जो कई वरिष्ठ नेता हैं वो दुखी चल रहे हैं कि उनको जो है कैबिनेट में जगह नहीं मिली, क्या उनको भी जगह दी जाएगी इसमें? नहीं, देखिए, ये निश्चित रूप से अपने आप में प्रदेश अध्यक्ष जी का विशेष अधिकार होता है कि किसको टीम में लेना है, किसको नहीं लेना है। लेकिन जिस तरीके से हमारे पास जानकारी पक्की है कि उन्होंने सबसे चर्चा करी है, वरिष्ठों से मार्गदर्शन प्राप्त किया है, और हमारे संगठन महामंत्री सुहास भगत जी लगातार सबसे संपर्क में रहते हैं, उसको देखते हुए हमारा पूरा विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक किसी भी तरह से नाराज नहीं हो सकता, निराश नहीं हो सकता। ये बात सही है कि जिस तरह से सिंधिया समर्थकों को पार्टी में आगमन हुआ है, उसको देखते हुए इक्का दुक्का जगहों पर एक तो खबरें आई थी, लेकिन अब जो है जनता पार्टी में लगभग सारा मामला जो है कंट्रोल में, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को ये सब बातें ना देख के अपने खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। जिस तरीके से उनके आज भी सिर्फ कटौती चल रही है, लगातार नए नए विषय आ रहे हैं सामने, उसको देखते हुए ध्यान रखना चाहिए, खुद की सेहत पे ध्यान दें, और अपने जो है उपचुनाव में ऐसे लोगों को ढूंढे जो कम से कम चुनाव लड़ सकें। जिस तरह से लगातार खबरें आ रही है। विजय जी, बार बार ये बात आ रही है कि कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं है, चलिए अभी राहुल जी भी कह रहे, क्या कहेंगे आप? कार्यकर्ता नहीं है आप लोग के पास? विजय जी जी, एक चीज और पूछना चाहूंगी राहुल जी आपसे इस बीच, विजय जी से फिर से हम लोग कनेक्ट करते हैं। उमा भारती जी का नाम आ रहा है कि क्या उनको भी संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी? नहीं, देखिए, उमा भारती जी लगातार मध्य प्रदेश की बहुत वरिष्ठ राजनेता है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री रही हैं, झांसी में सांसद रही हैं, मध्य प्रदेश से सांसद रही हैं। हमें लगता है कि ये सारी बातें जो हैं जिस तरीके से हैं उसको देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से इस पूरे मामले में निर्णय लेगा, लेकिन ये विषय जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हमारा नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो है वरिष्ठ नेतृत्व कोई बयान दे सकते।
हाँ, बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो इन दिनों, पिछले दिनों से अगर हम देखें तो बहुत एक्टिव, एकदम से वो एक्टिव हो रही हैं, तो ऐसा लग रहा है, ऐसे इंडिकेशंस हैं कि शायद उनको भी संगठन में इस बार जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि देखिए उपचुनाव है सामने और वो जो है वो आप लोगों की एक स्टार प्रचारक तो है ही। नहीं, मैं इस बात से स्वीकार करूंगा कि हमारी उमा भारती जी जो है लगातार सक्रिय रहती हैं, किसी भी माध्यम से, चाहे सोशल प्लेटफॉर्म की बात करें, चाहे व्यक्तिगत रूप से बात करें, लगातार वो कार्यक्रमों में जाती हैं, लगातार सब कामों में रहती हैं। और अभी भी आपने देखा कि राम मंदिर के मामले पे जिस तरह से उन्होंने अयोध्या में कही थी, अयोध्या में अपने विचारों को रखा था, उसको पूरे देश ने देखा था। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश हो या भारतीय जनता पार्टी केंद्र की राजनीति हो, सब में उनकी सक्रियता हमेशा रही और हमारा पूरा विश्वास है कि उनकी सक्रियता से भारतीय जनता पार्टी को हमेशा लाभ मिलता आया है। लेकिन उससे लाभ आगे भी किस रूप में हमको मिलेगा, इस मामले में निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व कैंप लेके इस बारे में विचार करेगा। जी विजय जी, आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए बार बार ये बात आती है सामने कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी। अभी राहुल जी ने भी ये बात कही कि कार्यकर्ता ही नहीं है आप लोगों के पास, तो संगठन क्या है, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, कांग्रेस 126-27 साल पुरानी पार्टी है। ऐसे कई दौर आए और कांग्रेस ने उस दौर को फेस करा है। कांग्रेस बिल्कुल मजबूत पार्टी है। माननीय कमलनाथ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने जिस तरह से संगठन को आगे बढ़ाया है, संगठन में आज हमारी बहुत मजबूती है। कार्यकर्ता है, ये सवाल है, कार्यकर्ता है, जो बार बार सवाल उठ रहा है कि कार्यकर्ता ही बहुत नहीं है आप लोगों के कार्यकर्ता है। पास। और आज जिस तरह से उत्साह है विधानसभा क्षेत्रों में, जिस तरह से उत्साह है कांग्रेस का, जिस तरह से उत्साह है, लोग जिस तरह से निकल के आ रहे हैं, आने वाले समय में इन्होंने जो षड्यंत्र रच के ये सरकार गिराई है, वो निश्चित ही देखिएगा आप देखिएगा कि क्या हालत होना है उपचुनाव में। और ये चाह रहे हैं कि चुनाव बढ़े, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव बढ़े। हम तो चाह रहे हैं अभी चुनाव, अपने जो प्रोटोकॉल है, कोरोना का प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार चुनाव होना चाहिए। और जब ये लोग चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लिखा पढ़त कर रहे हैं, कोरोना अब तो कोरोना नहीं दिख रहा है इनको। अब चलिए विजय जी, एक सवाल का जवाब आप दीजिए। आप लोगों ने कांग्रेस में कई बार ये कहा है कि 15 अगस्त बस अब 2-4 दिन ही दूर है। आप लोग कई बार कह चुके कमलनाथ जी जो है झंडा फहराएंगे। भाई जब देश में चुनाव होंगे तभी तो झंडा फहराएंगे 15 अगस्त को। 15 अगस्त का मतलब जो भी 15 अगस्त आएगी। हाँ। अब अभी तो चुनाव ही नहीं हुए ना, चुनाव जब होंगे तभी तो झंडा फहराएंगे कमलनाथ जी। चलिए नाजनीन जी, आपके पास आऊंगी। आपने सुना राहुल जी को भी, विजय जी को भी, क्या कहेंगी आप? देखिए विजय जी कह रहे हैं कि कार्यकर्ता बहुत हैं, क्योंकि आपने उनसे पूछा कि कार्यकर्ताओं की क्या संख्या है। कार्यकर्ता जो है वो अपनी कहना चाहिए कि पार्टी के लिए लगातार संघर्ष करता है, काम करता है और उम्मीद करता है कि उससे जो बड़े लीडर हैं, जो नेतृत्व है, वो उसे उसका हक भी देंगे और पार्टी के लिए उसके किए गए संघर्ष को भी एक सही दिशा देंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस में भी सब कुछ बहुत सामान्य नहीं है। बीजेपी से जिस तरीके से राहुल जी कह रहे थे, जिम्मेदार पद पर हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो अंदरूनी कमियों को छुपाएं, वो बखूबी उन्होंने किया। लेकिन विजय जी जो कह रहे हैं, उन्हें देखना होगा कि लक्ष्मण जी भी बार बार संगठन की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि एक पार्टी तैयार की जाए जिसमें विधायकों को भी जिम्मेदारी दी जाए, एक टीम खड़ी करने की बात वो यहाँ पर कह रहे हैं। तो देखा जाए तो संगठन दोनों ही तरफ मजबूत होने की जरूरत दिख रही है। बिल्कुल। राहुल जी आपका और विजय जी आपका, आप दोनों ने शार्प एट 7 में हिस्सा लिया, हमसे इतनी अच्छी बातचीत की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जब बात कर रहे थे संगठन की, अभी हम बात तो कर रहे थे बीजेपी के संगठन की सूची जो डिले हो रही है, क्यों डिले हो रही है, क्या कोऑर्डिनेशन की कमी कहीं ना कहीं आ रही है, क्योंकि सिंधिया जी और उनके जो विधायक आए और उनके साथ जो समर्थक आए। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी जो संगठन है वहां भी जो है बहुत सारे चेंजेस की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से जो उनके पुराने और जो वरिष्ठ नेता है, जिस तरह से वो मुखर हो रहे हैं, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, उसको देख के तो यही लग रहा है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों को अपने संगठन को मजबूत करने की और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको सुनने की जरूरत है। तो शार्प एट 7 में इतना ही। आप बने रहिए INE 24 के साथ। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची
What's your pleasure?